हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1 कवर कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें टाइप्स ऑफ जो केमिकल रिएक्शन है वो पढ़ रहे थे। तो हम लोग सेकंड टाइप देखने वाले हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसको कैसे समझना है, पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है। एक्टिविटी के थ्रू ही हम लोग हर एक जो रिएक्शन है उसको समझेंगे। एक्टिविटी 1.5 में क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, तो जो ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है उसमें आपको 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को लेना है। उसके बाद नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है इसके कलर को भी आपको नोट करके रखना है। उसके बाद क्या करना है कि हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर और स्प्रिट लैम्प एज ए शोन इन फिगर 1.4। तो यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया है इस तरीके से आपको क्या करना है कि इस बर्नर पे उस ट्यूब को हीट करना है जिसमें हम लोग फेरस सल्फेट क्रिस्टल को रखे हुए हैं। उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि जो कलर है, ठीक है, वो हीट करने के बाद उस कलर में क्या चेंजिंग आ रहा है। तो पहले हमें उस कलर को भी नोट करके रख लेना है कि कौन से कलर था पहले, और जैसे ही हमने उसको हीट किया उसके बाद उसके कलर में क्या परिवर्तन आया, कि क्या चेंजिंग आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड नॉइज। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ से गैस निकलना शुरू होगा जो हमारे नाक की तरफ आएगा। डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट द नेबर्स ऑफ और योर सेल्फ। तो जो ये ट्यूब है इसके तरफ आपको मुंह नहीं रखना है, इसको अपने फेस से उल्टा साइड में रखिए। ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब आप देख सकते हैं इसमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल डाला गया है और ये बर्नर से इसको जलाया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या दिया गया है, तो दिया गया इस फिगर में कि करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट एंड ऑफ स्मेलिंग द ऑर्डर। तो इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो स्मेल है वो ऑर्डर है। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या किया गया ना कि सही तरीका दिखाया गया। इस इमेज में क्या दिखाया गया, सही तरीका कि किस तरीके से आपको इसको हीट करना है। ठीक है, किस तरीके से हीट करना है, जिस जो आपका यहाँ पे ट्यूब है उसमें फेरस सल्फेट का क्रिस्टल दिया गया है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, चलिए उसको हम लोग समझते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी किया, अब इस एक्टिविटी से हमें रिजल्ट क्या मिला उसको समझना। तो अगर हम बात करें तो दिया गया कि हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। तो आपने ये नोटिस किया कि जो फेरस सल्फेट का कलर था बिफोर हीटिंग वो कैसा था, ग्रीन था। तो क्या वो बदला या नहीं, वो चीज़ आपको नोटिस करना है। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। तो ठीक है, तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है किस चीज़ का, स्मेल का, वो भी आप जब उसको जलाएँगे तो वो भी आप स्मेल करेंगे। ठीक है, यानी कि उसका आपको सुगंध आएगा। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन को समझेंगे। तो रिएक्शन क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि फेरस सल्फेट है। ठीक है, फेरस सल्फेट है उसको क्या किया गया, यहाँ पे हीट किया गया। तो यहाँ से क्या है, फेरस ऑक्साइड निकला। क्या निकला, फेरस ऑक्साइड निकला। फिर यहाँ पे सल्फर गैस निकला। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड निकला। ठीक है, यहाँ से भी सल्फर डाइऑक्साइड निकला। तो इस रिएक्शन में क्या हो, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या हुआ कि एक सिंगल रिएक्टेंट था, यानी कि एक रिएक्टेंट था और वो अलग अलग कंपाउंड टूट में वो अलग अलग प्रोडक्ट हमें दिया। ठीक है, क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट दिया। दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब आपने समझा कि इसमें क्या होगा कि सिंगल, ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट होगा जो ब्रेक डाउन होगा, यानी कि टूट जाएगा, क्या होगा, और जो सिंपलर प्रोडक्ट्स हमें देगा। फिर सल्फेट क्रिस्टल की बात करें, FeSO4। ठीक है, और इसमें H2 है। लॉज लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज। तो इसमें क्या होगा कि ये वाटर को लूज करेगा, उसके बाद इसमें क्या होगा कि ये जो कलर है वो चेंजिंग हो जाएगा। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो दिया गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, SO2 की को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो SO3 भी दे रहा है, तो एक सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है, एक सल्फर ट्राईऑक्साइड दे रहा है। ट्राई मतलब 3 होता है, तो ऑक्सीजन का 3 वहाँ पे आ रहा है तो ट्राई ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे देखें तो फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस। तो यहाँ पे ये चीज़ भी डिनोट किया गया है कि S यानी कि सॉलिड हो गया, जो सल्फर फेरिक ऑक्साइड देगा वो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड हो जाएगा। प्लस में जो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो यहाँ से निकलेगा ये क्या हो जाएंगे, तो ये गैस हो जाएंगे, जो कि G से डिनोट किया गया है ऑलरेडी। अगर आगे हम बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है, पहले इसको समझते हैं। तो दिया गया है कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries। तो यहाँ पे एक decomposition reaction का एग्जाम्पल दिया गया। कौन सा decomposition reaction है,
तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको जब हम डिकम्पोज़ करेंगे तो किस-किस में वो ब्रेक होगा, तो वो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड में जब उसको हीट किया जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिकम्पोज़िशन रिएक्शन है जिसका बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है? कैल्शियम डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। तो जो कैल्शियम डाइऑक्साइड होता है उसको लाइम या फिर क्विक लाइम कहा जाता है, ठीक है? लाइम या क्विक लाइम कहा जाता है किसको? तो कैल्शियम डाइऑक्साइड को कहा जाता है। इट हैज़ मैनी यूजेज, इसका बहुत तरीके का इस्तेमाल है जो किया जाता है लोगों द्वारा, ठीक है? या इंडस्ट्री द्वारा। वन इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट्स, जो सीमेंट्स बनता है, तो सीमेंट जो हमारे घर को बनाने में काम आता है, ठीक है? वो उसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन ए डिकम्पोज़िशन रिएक्शन इज़ कैरिड आउट, जब डिकम्पोज़िशन रिएक्शन होता है, ठीक है? जब उसको हीट किया जाता है तो ये थर्मल डिकम्पोज़िशन, तो हीटिंग के द्वारा कोई भी जो डिकम्पोज़िशन हो रहा है, ठीक है? हीटिंग के द्वारा कोई भी डिकम्पोज़िशन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोज़िशन बोलेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। थर्मल यानी कि टेम्परेचर जब किसी चीज़ में दिया जाएगा तो उसको थर्मल ही बोला जाता है, ठीक है? तो टेम्परेचर के द्वारा जब किसी रिएक्शन को कराया जाएगा जो डिकम्पोज़िशन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोज़िशन। ये चीज़ समझ में आ गया? समझ में आ गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साइंस को हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टिंग वे में सीख रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको, अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो मज़ा आएगा, थोड़ा-सा आप अभी आपको इसमें इंटरेस्ट लाना होगा धीरे-धीरे, ठीक है गाइज़? तो आगे बात करते हैं, अब दिया गया है कि यहाँ पे लाइमस्टोन यानी कि CaCO3 जो कि एक सॉलिड है, जब इसको हमने यहाँ पे हीट किया, जब ये इसको आप हीट करेंगे तो ये क्या गया? क्विक देगा यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड देगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया? एक सॉलिड हो गया, जबकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ये हमें पता है। तो आगे अगर हम देखें अनदर एग्जांपल क्या दिया गया, अगर यहाँ पे देखें तो दिया गया अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। तो दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं, बिना एग्जांपल देखे बिना एक्टिविटी की ये साइंस समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे चलिए हम लोग आगे एक्टिविटी 1.6 दिया गया है, इसको समझते हैं, इसमें क्या दिया गया है इसको समझते हैं। तो दिया गया है एक्टिविटी 1.6 में टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। तो आपको इस तरीके का बॉइलिंग ट्यूब में क्या करना है? 2 ग्राम लेना है लीड नाइट्रेट का पाउडर, ठीक है? और उसके बाद क्या करना है? उसको बॉइलिंग ट्यूब को एक पेयर ऑफ टंग से होल्ड करना है और उसको हीट करना है इट ओवर ए फ्लेम। तो ठीक है, को फ्लेम के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया, इस तरीके से आपको क्या करना है? इसको गर्म करना है, हीट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या आपको दिखेगा वहाँ पे, उसको नोट डाउन करना है, जो भी चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पेयर ऑफ टंग्स इसको बोलते हैं, जिससे इसको पकड़ा गया है। उसके बाद बॉइलिंग ट्यूब में लीड नाइट्रेट को रखा गया है, ठीक है? कितना? 2 ग्राम नहीं लेना है और बर्नर से उसको हीट करना है। तो यहाँ पे पिक्चर में क्या दिखाया गया? हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट एंड इमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही आप लीड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? एक गैस निकलेगा। कौन-सा गैस निकलेगा? तो वो गैस होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है? यहाँ से जो ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो गैस निकल रहा है ये क्या है? तो ये है नाइट्रोजन, ठीक है? डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का यहाँ से इमिशन हो रहा है। तो ये चीज़ हो गया। ये क्या है? एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल दिया गया है, जो क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगर देखें तो दिया क्या गया है? यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है? तो यहाँ से आप ब्राउन यानी कि भूरे कलर का फ्यूम्स देखेंगे निकलते हुए। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का यहाँ पे दिया भी गया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो NO2, ठीक है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस तरीके से लिखते हैं। द रिएक्शन टेक प्लेस इज, और ये यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम लोग भी देखेंगे कि वो किस तरीके का, कौन सा रिएक्शन है, ठीक है? तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये NO2 यहाँ से निकल रहा है, ठीक है? जब इसको हीट किया जा रहा है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगले अगर हम स्लाइड की बात करें तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। अब उस रिएक्शन को देखेंगे जो रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे ऊपर ही दिया गया है, इस रिएक्शन को पहले देखिए। लीड नाइट्रेट को हम लोग ने हीट किया था। क्या किया था? लीड नाइट्रेट को हमने हीट किया था। 1 मिनट गाइज़, एक बार देख ले, हम दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ठीक है, हम सही से दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिया गया है कि लीड नाइट्रेट जो है इसको हीट किया गया, ठीक है? हीट किया गया तो ये लीड ऑक्साइड दिया। पहले क्या दिया? एक सॉलिड दिया जो है लीड ऑक्साइड दिया। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया, ठीक है? और इसके साथ ही हमें ऑक्सीजन भी मिल रहा है। तो ये इतना चीज़ मिल रहा है कब? जब हम लोग लीड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं। तो जैसे ही इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? ये ब्रेक डाउन होगा, डिकम्पोज होगा, ठीक है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका नाम ही है। और ये डिकम्पोज होगा तो क्या-क्या देगा? लीड ऑक्साइड जो कि एक सॉलिड देगा। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा जो कि एक गैस है, और फिर ऑक्सीजन देगा यानी कि वो भी एक गैस है जो
रेस्पिरेशन में मदद करता है, यानी कि श्वसन में जो है हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो यहाँ से भी ऑक्सीजन निकलता है। आगे बढ़ते हैं, अगर आगे देखें तो दिया गया कि लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज़ गिवन इन एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। तो और भी हम जब यहाँ पे एक्टिविटीज़ करेंगे, तो हम लोग और बेहतर तरीके से समझेंगे, और यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है वो शायद हमारे बस का नहीं है। थोड़ा-सा बड़ा दिख रहा है, ठीक है, इसको देख पढ़ के समझ सकते हैं। हम लोग करें एक्टिविटी या नहीं, फिर लेकिन करें, जब पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आ सकता है। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या दिया गया है एक्टिविटी 1.7 में कि टेक ए प्लास्टिक मग। तो इस तरीके से आपको एक प्लास्टिक का मग ले लेना है, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन देज होल्स। तो देखिए पहले यहाँ पे ये एक मग लिया गया है, ठीक है, इसमें क्या करना है, यहाँ से इसके बेस में यानी कि इसके नीचे छेद कर देना है 2 ड्रिल करके, और उसमें रबर को स्टॉपर को उसमें लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दिस रबर स्टॉपर एज शोन इन फिगर 1.6। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि कार्बन का जो रॉड है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, इसको इसमें लगा देना है। उसके बाद कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू ए 6 वोल्ट बैटरी। तो आपको एक 6 वोल्ट का बैटरी का व्यवस्था करना है, और उसको इसके प्लस माइनस से कनेक्ट कर देना है। देन आपको क्या करना है, फिल द मग विथ वाटर सच डेट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स। तो उसमें इतना पानी डाल देना है कि जो इलेक्ट्रोड्स वो उसमें डूब जाए। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। ठीक है, तो ये डाइल्यूट आपको लेना है, और उसको क्या करना है कि इसमें डाल देना है। कहाँ पे डाल देना है, इसमें थोड़ा सा ऐड कर देना है। कभी भी देखिए ये डाइल्यूट बताया गया, ठीक है, कॉन्सनट्रेट वाला नहीं डालिएगा। कभी भी पानी में एसिड नहीं मिलाया जाता है। एसिड में पानी अगर मिलाई, ठीक है, पानी में एसिड नहीं मिलाइएगा कभी भी ऊपर से, ठीक है। उसको कभी भी ध्यान से मिलाना है। तो आगे बढ़ते दिया गया कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। तो उसके बाद क्या करना है कि 2 टेस्ट ट्यूब लेना है जो पानी से भरा हुआ है। उसके बाद क्या करना है, उसको इन्वर्ट कर देना है उन 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स पे। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द एपरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। उसके बाद यहाँ इसमें एक स्विच दे दीजिएगा, यहाँ पे दिखाया गया है स्विच, आप स्विच लगाइएगा, स्विच यहाँ से दे दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, इसको थोड़ा देर के लिए आपको छोड़ देना है। व्हील ऑब्जर्व, तो उसके बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है बबल्स दिख रहा है, दोनों ही तरफ क्या दिख रहा है, बबल्स दिख रहा है, यानी कि बुलबुला दिख रहा है पानी का। दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। तो ये क्या कर रहा है, वहां पे जो पानी है उसको डिस्प्लेस कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह हटाने का कोशिश कर रहा है। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे थे कि जैसे ही मान लीजिए कि उसको क्या करेंगे कि गैस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। तो जो गैस का वॉल्यूम है क्या दोनों ही टेस्ट ट्यूब में सेम है, वो चीज़ आपको देखना है। उसके अलावा वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विथ द रेस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली। तो जैसे ही पूरे गैस से ये टेस्ट ट्यूब भर जाएगा तो उसको क्या करना है, ध्यानपूर्वक बाहर निकाल देना है। टेस्ट दिस गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद क्या करना है कि जो ये टेस्ट ट्यूब है उसके पास क्या लेके आना है, कैंडल जलाते हुए लेके आना है और चेक करना है, उसको जला के देखना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको कॉशन भी दिया गया है जिसको ध्यान रखना है। तो दिया गया है कि दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर। तो ये जो स्टेप है किसी या तो टीचर के सामने करें, वही बेहतर होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है कि व्हाट हैपेंस इन ईच केस। तो जो भी केस होगा वो क्या होगा उसमें, ये आपको बस देखना है। और विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। तो कौन सा गैस प्रेजेंट होगा दोनों ही टेस्ट ट्यूब में, ये आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी 1.8 दिया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो दिया गया है कि टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश। तो ये चाइना डिश इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, 2 ग्राम जो है सिल्वर क्लोराइड ले लेना है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज इट्स कलर, इसका क्या कलर है ये आपको एक जगह मेंशन कर लेना है। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। उसके बाद इस चाइना डिश को धूप में रख देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि खिड़की से धूप आ रहा है, और यहाँ पे चाइना डिश रखा हुआ है, और चाइना डिश में क्या रखा गया है, तो सिल्वर क्लोराइड रखा गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। उसके बाद क्या करना है कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है इस कलर देखना है थोड़ा देर बाद। ठीक है, इसका क्या करना है कि कलर देखना है थोड़ा देर बाद कि उसमें क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे अगर आगे अगर हम लोग देखें तो क्या दिया गया है कि ये देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को दिखाया गया है फिगर में, जिसमें क्या बताया गया है कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो ग्रे कलर में चेंज हो जा रहा है। किस कलर में चेंज हो जा रहा है, तो ग्रे ग्रे कलर में चेंज हो जा रहा है धूप में रखने के बाद। ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि सिल्वर मेटल को फॉर्म कर रहा है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया कि विल सी
डेट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड था वो ग्रे कलर का धूप में बदल गया है। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो ये क्यों हो रहा है, इसका कलर में परिवर्तन क्यों हो रहा है, कलर चेंज क्यों हो रहा है, तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो AgCl है, ठीक है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड है वो सॉलिड है, और जैसे ही इस पे धूप पड़ रहा है तो ये सिल्वर और क्लोराइड में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्लोराइड, ठीक है, तो ये क्लोरीन में चेंज हो रहा है। Cl2 क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, और क्लोरीन क्या होता है, गैस होता है, तो गैस में चेंज हो जा रहा है, और यहाँ पे Ag यानी कि सिल्वर सॉलिड में चेंज हो जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इसके कलर में चेंजिंग आ रहा है। तो ये चीज़ आपने देखा, ये भी क्या था, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था। आगे अगर हम बात करें तो अगले स्लाइड को थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर ले, तो दिया क्या गया है कि सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे। तो जो सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, जो सिल्वर ब्रोमाइड है, जिस तरीके से सिल्वर क्लोराइड बिहेव कर रहा है, सेम वे में क्या करेगा कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो भी इसी तरीके से धूप में क्या होगा कि सिल्वर देगा और यहाँ से ब्रोमीन गैस दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख लिया। आगे अगर हम देखें तो दिया गया कि द एबोव रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये ऊपर का जो रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, इसके बारे में बहुत बार एनडीए वगैरह में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो पूछा जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो किस तरीके का एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, ठीक है, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, ये आपको देखना है। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ रही है, एनर्जी की, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, लाइट के फॉर्म में हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो। ये सारे के सारे क्या है, एनर्जी है। तो उस का जरूरत पड़ रहा है, तो और उसके बाद रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक में क्या होता है, जो एनर्जी होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, एक्सोथर्मिक में जो हीट होता है वो रिलीज होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, बार बार ये चीज़ आपको हम बता रहे हैं इसलिए क्योंकि याद रखिएगा तो आगे चल के आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे कैरी आउट दिस एक्टिविटीज, यहाँ पे और भी एक्टिविटी दिया गया है। तो इसमें आपको 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें 1 ग्राम एल्युमिनियम क्लोराइड डालना है और मिक्स कर देना है ग्लास रॉड के सहायता से, और उसके जो टेस्ट ट्यूब है उसके बॉटम को टच करना है अपने हाथों से। उसके बाद आप क्या फील करेंगे, क्या ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपको बताना है। तो इंडोथर्मिक यानी कि जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एक्सोथर्मिक यानी कि जिसमें एक्स मतलब क्या होता है, जो निकल रहा है, ठीक, जो यानी कि आपकी जो एक्स आपके लाइफ से निकल गई। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे जो थर्मो यानी कि टेम्परेचर जहाँ से रिलीज हो रहा है डेट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, और जिसमें टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो रहा है डेट इज इंडोथर्मिक। तो ये चीज़ आपको बताना है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिया गया है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर हम लोग देखेंगे। यहाँ पे तो 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो दिया गया है एक सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है जो एक सोल्यूशन दिया गया है यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए किस सोल्यूशन जो एक्स है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका एक्स का नाम देना है, ठीक है, और उसका फॉर्मूला लिखना है कि कौन सा ये सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल व्हाइट वॉशिंग के लिए किया जा रहा है। दूसरा, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन एबव विथ वाटर। तो इसमें आपको रिएक्शन भी दिखाना है कि जो सब्सटेंस एक्स है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो उसका आपको रिएक्शन को भी दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। तो क्या कर रहा है कि जो हमने 1.7 एक्टिविटी देखा था उसमें दिया गया है कि एक गैस का अमाउंट क्यों कलेक्ट किया गया एक टेस्ट ट्यूब में जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म किया, और डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, जबकि दूसरे में क्या हुआ कि उसके डबल अमाउंट में हुआ। तो इस गैस का नाम देना है कि कौन सा गैस था, ये चीज़ आपको बताना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो अगला जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है गाइस, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है हम लोग इसके आगे वाले सेशन में कवर करेंगे। आई होप आपने डिकम्पोजिशन समझ लिया होगा। अगर डिकम्पोजिशन में कोई भी आपको थोड़ा सा भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में रखिएगा, हम उसके लिए अलग से एक सेपरेट सेक्शन भी आपको रख देंगे ताकि आप उस वीडियो को और देख के अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा इसको इरेज कर दे गाइस, बहुत इसमें वो कर दिए। तो इस क्वेश्चन को आपको समझ के इसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉशिंग सोडा आप जानते हैं, वॉशिंग सोडा किसको बोलते हैं, व्हाइट वॉशिंग, यानी किसी चीज़ को वॉश करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो एक सब्सटेंस है उसका नाम लिख देना है, वॉशिंग सोडा का फार्मूला लिख देना है। और यहाँ पे दे रहा है कि जब वॉशिंग सोडा को हाइड्रोजन के साथ, ठीक, सॉरी, हाइड्रोक्साइड यानी कि वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे, H2O के साथ रिएक्ट करेंगे, X + H2O, तो ये हमें क्या देगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। और ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया। तो यही क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर आप बनाइएगा जरूर, क्योंकि सारे क्वेश्चन का जब तक आंसर नहीं ढूंढिएगा फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है,
क्वेश्चन का आंसर ढूँढना आपका क्या है, ये प्रायोरिटी है, क्योंकि जब आप समझ गए, इस रिएक्शन को समझ गए, तो इससे इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन का जवाब आपके पास होना चाहिए। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है अगले सेशन में हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।